खुशनुमा जी साहबा, बहुत बहुत खुशनुमा साहिबा, सदर साहब के पास जाने से पहले मुझे जरा जी मौका सर। दीजिए ताकि मैं जरा सा कुछ दिखाऊं, उसके बाद हज़्ब रिवायत मैं दिखाऊंगा, उसके बाद फिर सदर साहब को बुलाइए। अरे जी बिल्कुल सर। फाइन टीवी की प्रोफाइल रिपोर्ट के साथ मैं हूं अली हसन। फाइन टीवी की ये प्रोफाइल रिपोर्ट पाकिस्तान के मारूफ और मायना सहाफ़ी ज़ेब अस्कार हुसैन के बारे में है। तो मुलाहिज़ा कीजिए ज़ेब अस्कार हुसैन के बारे में फाइन टीवी की प्रोफाइल रिपोर्ट। सीनियर सहाफ़ी और मारूफ अफसाना निगार ज़ेब अस्कार हुसैन एक लंबे अरसे तक जंग ग्रुप के अंग्रेज़ी ज़बान के रोज़नामा द न्यूज़ इंटरनेशनल से वाबस्ता रहे। इब्तिदा में बहैसियत रिपोर्टर काम किया, ताहम बाद में चीफ रिपोर्टर भी बने और एडिटर ग्रेड तक भी तरक्की हासिल की। द न्यूज़ में रिपोर्टिंग के साथ साथ ज़ेब अस्कार के अदब, आर्ट, माशरत और सियासत और सकाफत पर भी बेशुमार कॉलम शाया हो चुके हैं, जबकि उन्होंने द न्यूज़ में कानून, अदालतों और इंसानी हुकूक के हवाले से भी बहुत कुछ तहरीर किया है। अलावा जी अदालतों में सुने जाने वाले बहुत सारे मुकदमात और कानूनी और आइनी इशूज़ पर भी लातादाद स्टोरीज फाइल की हैं। ज़ेब अस्कार हुसैन मुतअद्दिद बार प्रेस क्लब की गवर्निंग बॉडी के रुकन मुंतखब हुए। शुक्रिया सर। इसके अलावा प्रेस क्लब की अदबी कमेटी और लाइब्रेरी कमेटी के सेक्रेटरी के तौर पर भी कई बार चुने गए हैं। उनकी शख्सियत के हवाले से ये इंतहाई दिलचस्प बात है कि वो द न्यूज़ की पहली एम्प्लॉयज यूनियन CBA के फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। सहाफ़ी होने के साथ साथ ज़ेब अस्कार की शख्सियत का दूसरा पहलू यह है कि वो असरे हाजिर के एक बेहतरीन अफसाना निगार भी हैं। उन्होंने जदीद अफसाना निगारी को बहुत से नए रंग भी दिए हैं। ज़ेब अस्कार हुसैन ने बहुत हिम्मत और हौसले के साथ अपने अफसानों में नित नए तजर्बे किए हैं और इन तजर्बात ने अपने अफसानों के मेयार का खास ख्याल रखा है। इसमें कभी कोई कमी नहीं आने दी। ज़ेब अस्कार हुसैन ने अफसानों में अलामती, तमसीली और इश्तिहाराती तजर्बात बहुत खूबसूरती से बरते हैं, बल्कि अदब के नाक़दीन का कहना है कि इन तजर्बात के जरिए ज़ेब अस्कार हुसैन ने उर्दू अफसाना निगारी को एक नए ट्रेंड से आश्कार किया है, जो कि उनका एक बहुत बड़ा काम है और आइंदा आने वाले अफसाना निगारों के लिए एक संगे मील की हैसियत इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। ज़ेब अस्कार हुसैन के अफसानों का मजमुआ दौरे अस्कार अफसाने के नाम से शाया हो चुका है। हाल ही में रिमझिम पब्लिकेशन दादू के तामुन से इस मजमुए का सिंधी जबान में तर्जुमा चौपाल के नाम से शाया हुआ, जिसे जुल्फ़कार गाधी ने सिंधी जबान में तर्जुमा किया। ज़ेब अस्कार ने उर्दू में MA किया है। उन्होंने उर्दू में सिर्फ अफसाने ही नहीं बल्कि तनकीदी मज़ामीन भी लिखे हैं। आर्ट्स काउंसिल की आलमी उर्दू अदबी कॉन्फ्रेंस में 5 मरतबा बतौर मंदूब स्पीकर शिरकत की है। ज़ेब अस्कार बज़्म इल्म दानिश के कई बार सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ज़ेब अस्कार के 2 नावल ज़ेर तरतीब हैं। एक का नाम बंदोबस्त है, जिसका कुछ हिस्सा अकादमी अदबियात के हालिया शुमारे अदबियात में शाया हुआ है, जिसे बहुत सराहा गया है। बेशक बेशक। अरे इसकी जरूरत नहीं थी। मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ। मैं कमर्शियल ब्रेक के तौर पे प्रोग्राम में दरमियान में ये सब चलता है। ये बहुत अच्छा कमर्शियल ब्रेक की बात किसने कही है? ये सही। अभी तो बहुत कुछ बाकी था जो अभी रोक दिया था। नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, वो नॉवेल मेरा छप गया हाल ही में, तो बस जी मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। बहुत की थी ऑनलाइन। बहुत बहुत मुबारक। शानदार नॉवेल है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बात अर्ज करूंगा कि मैं इसकी यकीन कीजिए कोई जरूरत नहीं थी, और उस्मान भाई कामरान साहब ने जो है ये बिल्कुल ही बहुत ही ऐसा ये इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी।
कोई अरे नहीं ऐसी सर, नहीं, मैंने अपना काम इनायत है, सर मोहब्बत है। बहुत खूबसूरत तारुफ, आपका मकाम है, बहुत खूबसूरत आपका तारुफ मकाम है पेश किया। ध्रुव जी। ये आपका मकाम है किसी और हम सब बहुत शौक से तो सुन रहे मैं हैं। कुछ अर्ज करूं? जी 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 जी, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर खुशनुमा अली ने बहुत बहुत बेहतरीन निजामत के फराइज अदा किए हैं। मैं बहुत ममनून हूँ जनाब कामरान उस्मान साहब का, जनाब डॉक्टर अफरोज आलम का और आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत शुक्रिया। और मुझे सदारत तफवीज की जिसका मैं खुद को अहल नहीं समझता, बहुत मोहब्बत है। और मैंने जो कलाम सुना इसमें कोई शक नहीं, बहुत मैंने अहबाब का कलाम बहुत गौर से सुना और बहुत ही लुत्फ उठाया। और ये कहना चाहिए कि खसूसी तौर पे जो अशार थे उनकी मानवियत के ताल्लुक से मैंने सभी के कलाम से कम व बेश मुतासर हुआ हूँ। एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब आप यानी शायरी कर ही रहे हैं और इसमें आप जब डूबे हुए हैं तो फिर आपको ज़रूर लफ्ज़ियात की तरफ और ज़बान बयान की बारीकियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। शेर में जो शेरी इमायत होती है वो भी है, क्योंकि जो है वो देखिए, मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि कोई मैंने ऐसी यहाँ बड़ी कोई खामियां देखी हैं, लेकिन ये इशारतन मैं ज़रूर कहूँगा कि जब आप इतना उम्दा कलाम कह रहे हैं तो उसमें उन बारीकियों को भी तो जनाब डॉक्टर साकिब साहब मलूज़ खातिर रखना चाहिए। तो मुझे ये कहने दीजिए कि बड़ा उम्दा कलाम डॉक्टर अफरोज आलम का सुनने को मिला, जनाब डॉक्टर साकिब हारून का कलाम सुनने को मिला, फैसल अजीम का कलाम जो बहुत ही यकीनी तौर पे बड़ा पुख्तगी का हामिल है, उनकी नज़में भी और उनकी गज़ल भी, और रिजवाना का कलाम भी बहुत उम्दा था। हजरत सरवर गजाली जो मेहमानी खुसूसी थे, उन्होंने बहुत उम्दा इनकलाबी मुज़ाहिमती नज़्म पेश की। सरवर समदानी साहब का कलाम बहुत उम्दा, बहुत खूब, और ये उस्तादाना सतह का कलाम था, बहुत उम्दा। और जनाबे नायाब का कलाम भी बहुत खूब रहा, बहुत उम्दा रहा। और तमाम अहबाब के कलाम से मैं समझता हूँ, कुछ अहबाब चले गए हैं, सभी का कलाम मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर मुझे कहने दीजिए कि ये कलाम बामानी था और उम्दा काविशें थी। मैं समझता हूँ ये काविशें जारी रखिए। खुसूसी तौर पे जो है वो जो उसको कहते हैं ना डिक्शन, जब आप क्वाइन करते हैं तो वो फिर जो को रिलेशनशिप आप बनाते हैं उसको उनकी लफ्ज़ियात की दुरुस्ती की तरफ और ज़बान की दुरुस्ती की तरफ ध्यान होना चाहिए। क्यों जनाब डॉक्टर अफरोज, मैं गलत तो नहीं अर्ज कर रहा कामरान साहब? नहीं, बड़ा कीमती किताब अता फरमा रहे हैं आप, बहुत इनायत। तो कुछ अर्ज करता हूँ, एक गजल देखिए, अर्ज करता हूँ कि कोई मिलने का सिलसिला नहीं है, कैद खाना कभी खुला नहीं है। क्या मसला है? कैद खाना कभी खुला नहीं है और साथ अपने ये मसला नहीं है। हो गया वो जो हादसा नहीं है, हो गया वो जो हादसा नहीं है। और अर्ज करता हूँ, साथ तुम्हें आसरा नए दिन का, साथ तुम्हें आसरा नए दिन का, अब तो ऐसा भी माजरा नहीं है। ऐसा माजरा तुम्हें आसरा नए दिन का आदाब, अब तो ऐसा भी माजरा नहीं है। और वक्त आया है अब समझने का, सोचने का ये मरहला नहीं है। आया है समझने का आदाब, सोचने का ये मरहला नहीं है। और तुमसे हम क्यों भला खफा होंगे, तुमसे हम क्यों भला खफा होंगे, हमको तो खुद से भी गिला नहीं है। तुमसे हम क्यों भला खफा होंगे, आदाब, हमको तो खुद से भी गिला नहीं है। और हाथ फारिग नहीं है लिखने को, बात करने का हौसला नहीं है। बात करने का हौसला नहीं है लिखने को, आदाब, बात करने का हौसला नहीं है। और वो जो मिलता है ख्वाब में आकर, उसका सचमुच भी, वो जो मिलता है ख्वाब में आकर,
اس کا سچ مچ میں کچھ پتا نہیں ہے، واہ اس کا سچ مچ میں کچھ پتا نہیں ہے، اور بات کہنے کو ہے کوئی موجود. یہ دیکھیے گا. واہ واہ واہ، سرور صاحب کیا تیور ہیں، کیا تیور ہیں. جی جی عنایت. بات آداب. کرنے کو ہے کوئی بات موجود. کہنے کو ہے کوئی موجود. یار کیا یہ بھی معجزہ نہیں ہے؟ واہ بات کہنے کو ہے کوئی موجود. یار کیا یہ بھی معجزہ نہیں ہے؟ اور خوش ہیں آداب. اور خوش ہیں بیکار حاصلات پہ لوگ، خوش ہیں بیکار حاصلات پہ لوگ. شہر میں کوئی بے صلہ نہیں ہے، بے سلام. شہر میں کوئی بے صلہ نہیں ہے. ایک غزل اور عرض کرتا ہوں. کچھ اشعار جی عطا جی، عطا جی. اس کے بعد ہم فرمائش کریں گے آپ سے. ارے نہیں، یہی فرمائش کی سمجھ لیجیے. عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں اب تو کوئی موکل نہیں رہا، صد شکر اس خرابے کو میں کھل نہیں رہا. دنیا میں اب تو کوئی موکل نہیں رہا، صد شکر اس خرابے کو میں کھل نہیں رہا. صد شکر اس خرابے کو میں کھل نہیں رہا. اور کوشش تو سائے کی تھی مسلط ہو جان پر، کوشش تو سائے کی تھی مسلط ہو جان پر. سورج کسی طرح سے مگر ڈھل نہیں رہا، سورج کسی طرح سے مگر ڈھل نہیں رہا. اور آزاد کرتے ہم اسے لمحوں کی قید سے، آزاد کرتے ہم اسے لمحوں کی قید سے. پل تھا جو اپنے ہاتھ میں وہ پل نہیں رہا، پل تھا جو اپنے ہاتھ میں وہ پل نہیں رہا. اور شکوہ ابس ہے اس نے چرایا ہے وقت کو، خود وقت اپنے ساتھ مکمل نہیں رہا. شکوہ ابس ہے اس نے چرایا ہے وقت کو، خود وقت اپنے ساتھ مکمل نہیں رہا. اور جو فیصلے ہوئے وہ الل ٹپ میں ہو گئے، جو فیصلے ہوئے وہ الل ٹپ میں ہو گئے. فیصلہ بھی یار مدلل نہیں رہا، فیصلہ بھی یار مدلل نہیں رہا. اور بیمار ہو گیا ہے وہ جنگل کا مور بھی، جنگل سے دور جو کبھی ایک پل نہیں رہا. بیمار ہو گیا ہے وہ جنگل کا مور بھی، جنگل سے دور جو کبھی ایک پل نہیں رہا. اور آب شب گمان ہے کب راقصہ نصیب، بہتا ہے جس میں خواب وہی حل نہیں رہا. دنیا میں کوئی موکل نہیں رہا. آداب. صد شکر اس خرابے کو میں کھل نہیں رہا. کیا کہنے سما خراشی. بہت آپ کا کیمرہ بند ہو گیا ہے بس صاحب. جی بہت شکریہ. کیمرہ بند ہو گیا صاحب. کیمرہ بند جی اب ٹھیک ہے. شکریہ. جو وقت یہ ہے تو یہ وقت بے گھڑی ہو جائے سر. جی بہت تو اب یاد نہیں ہے. اچھا میں سنا دیتا ہوں. کیجیے. جو وقت ایک شعر میں سنا دیتا ہوں. جو وقت یہ ہے تو یہ وقت بے گھڑی ہو جائے. واہ بہت شکریہ جی. جو بس میں سب ہے تو ایک پل کو بے بسی ہو جائے. بے بسی ہو جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت خوبصورت کلام سر. اور آپ کی شان میں میں کیا کہوں. اور آپ کا جو تعارف میں نے دیکھا اور جو آپ کی ادبی کاوشیں رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتی ہوں آپ جیسی متحرک شخصیت کے لیے ہی شاید آپ کی شخصیت پر یہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے بالکل صادر آتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے اور کسی قابل نہیں ہے. بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. بالکل آپ جیسی متحرک شخصیت کے لیے ہی شعر
فادر ہوتا ہے اور بہت خوبصورت کلام تھا